बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं तिलक नगर दिल्ली से आया हूँ। मेरा भाई एक सुपर मॉडल है, तो मैं भी मेरे भाई की तरह सुपर मॉडल बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? दो ग्रह सुपर मॉडल बनाते हाँ हैं। जी। किसी भी कुंडली के अंदर यदि शुक्र और बुध अच्छे हों तो व्यक्ति सुपर मॉडल बन जाता है। लेकिन उनको खराब करने वाले एक तरफ सूर्य भगवान बैठे हैं, एक तरफ मंगल देवता बैठे हैं। तो इन दोनों को मनाना होगा। रोज सूर्य को जल दें। देता हूँ। यदि ये करते हैं तो बहुत अच्छा काम आप करते हैं। दूसरा, अपने भाई को कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य देते रहें। छोटे को बड़े को? जो भी आपका सुपरस्टार है, जो उससे उसको कुछ ना कुछ अवश्य दें और उससे कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य लें। उससे कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ शिक्षा, भाई तू बता, तू है तो मैं कैसे करूं, तो आपकी उससे मदद हो जाएगी। और जो तीसरा आपको काम करना वो बुध और शुक्र, अर्थात एक जिरकोन या हीरा महंगा है तो जिरकोन ले लो, और एक पन्ना, इन दो रत्नों का एक लॉकेट बनाकर आपको गले में धारण करना है। तो आपका ये जो कार्य है सुपर मॉडल वाला, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। बाबा जी, आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। और बाबा जी, मैं बीमार बहुत रहती हूँ। 1 साल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहती हूँ। 6 महीने हो गए पथरी की दवाई खाते खाते, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हूँ। इतने डॉक्टर बदल लिए, फिर भी समझ में नहीं आता कि ठीक क्यों नहीं हो रही है। और बाबा जी, हमारे पति कोई भी काम करते हैं वो उसमें असफल रहते हैं, सफल नहीं होता उनका काम। इससे मैं अपनी फैमिली से, अपनी गृहस्थी से बहुत थोड़ी टेंशन में रहती हूँ। बाबा जी, आप ऐसी कोई कृपा करो जो मेरे कष्ट सारे दूर हो जाएं। पहला कार्य ये करना है कि जब आप रात को सोते हैं तो सिरहाने तांबे का बिना छेद वाला पैसा वो आप सिरहाने रखें, और इसके साथ एक 2 रुपया या 5-10 का नोट भी रख लें। सुबह जो भी स्वीपर या कूड़ा लेने वाला आपके घर में आता है, रोज़ 43 दिन तक वो आपने उसको देना है। तो आपकी बीमारी उससे ठीक हो जाएगी। आपको सही डॉक्टर मिलेगा, सही औषधि मिलेगी, और उससे आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। और बाबा जी, हमारे पति का गाड़ियों का काम है, उससे मतलब थोड़ा दिन सही चलती है, थोड़ा दिन फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए कारोबार सही नहीं रहता उनका। उनको ये कहना है कि जब घर से निकलते हैं एक मीठी रोटी लेके चलना है घर से। अच्छा और रास्तों में कुत्तों को डाल के जाना है। उनका काम बहुत बढ़िया चलेगा। 1 से 100 टैक्सियाँ हो जाएंगी। ठीक है। और बाबा जी, और अब मेरे परिवार पे आप अपनी कृपा बनाए रखना, और मेरे बच्चों पे सद्बुद्धि भी देना, और आपके चरणों में गुरुजी आपको प्रणाम। मेरा एक बेटा है, बहू है, बच्चे हैं। और बेटा इतना परेशान करता है, सारा दिन और रात शराब पीता है। उसको बीवी की चिंता नहीं है, बच्चों की नहीं है, हमारी तो कहते भी इनको माँ बाप को तो देखूं ही नहीं मैं। इतने परेशान है उस लड़के से, बहुत ज़्यादा। हम तो कहते उसे तो मर जाए तो वो बढ़िया। इतनी परेशान हूँ मैं, आप कोई कृपा करो। आप इतना जो मन के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं अभी, हाँ, इतना दुखी इतना करता। मेरे को भी मारपीट, बहू को मारपीट, बच्चों को मारपीट, किसी के साथ बात हो जाए तो उसको भी ऐसे झगड़ा। तो फिर मैं क्या करूं बताओ आप। ये बीवी है उसकी। अब आपको एक काम करना है। एक लहसुनिया स्टोन होता है, उसको कैट्स आई भी बोलते हैं, लहसुनिया भी बोलते हैं। लहसुनिया का एक लॉकेट बना के आपने अपने गले में भी डालना है, और उस बच्चे के गले में यदि मान जाए तो उसके गले में भी डाल दो। सिर्फ आपका केतु खराब है, जिस कारण से इतनी बड़ी समस्याएं आपके आ रही हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, खाने को काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं करता। तो आप एक लहसुनिया लेना है, 2.5 कैरेट से ऊपर का वो ले लें, कितना भी उसके ऊपर वजन हो। उसको चांदी में या किसी और धातु में, सोने में भी बना सकते हैं, वो आप गले में डाल लो। वो मिलेगा कहाँ से? आपका जो अमृत दरबार का जो सेवा केंद्र है वहाँ से भी आप ले सकते हो, या आप किसी सुनार की दुकान से भी ले सकते हो, कि ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है। ये आप गले में डाल लोगे तो आपको बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा। गुरुजी, मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक लड़का है, उसकी मैं शादी कर दी है, उसकी बहू भाग जाती है। मेरा एक ही बेटा है बस, मेरी बेटी भी नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ उस बेटे से। उसका कोई पा करूँ बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। कोई घर के पास कोई चौड़े पत्तों का पेड़ है? पता नहीं बाबा जी, पता ऐसे है, चौड़े पत्तों का कोई पेड़ जो घर के पास हो, उसको उसकी जड़ में दूध डालना है आपने रोज थोड़ा सा। अच्छा बाबा जी। बस वो दूध डालने से ही आपकी जो बहू भाग जाती है वो वापस आ जाएगी। अच्छा बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी को मेरा नमस्कार।
बाबा जी, मैं शिवा और मैं मोदी नगर से आया हूँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मगर कोशिश करता हूँ। मैं कई बार फेल भी हो चुका हूँ। तो आपकी कृपा होगी कि आप मुझे कुछ बताएं इसके बारे में। एक बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति की इच्छा करता है, वो कहता है मैं पढ़ूं, वो कहता है मेरे पास मकान हो, कहता है मेरे पास गाड़ी हो। बहुत इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की। कई बार 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 प्रयास करने के बाद भी वो इच्छा पूरी नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि जो दिव्य शक्तियां हैं वो नहीं चाह रही कि वो कार्य सिद्ध हो या वो आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और नेगेटिव रिजल्ट होता है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करता हूँ मैं कोशिश, और उसी में मतलब नाकाम रहता हूँ। पढ़ाई आपकी मैं पूरी करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यदि मेरे बताए उपाय के बाद भी कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा बार बार जी, तो उस जो परमपिता परमेश्वर की शक्ति है वो कह रही है नहीं, यदि इसका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो इसको दूसरी जगह नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ जिद नहीं करनी। अभी आपको 2 काम करने हैं। कीकर के पेड़ में रोज़ रात को सिराने पानी रख के सुबह उसके कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दो, और दूसरा एक सुच्चा मोती लेकर उसका लॉकेट बनवाकर वो गले में डाल दो। आपकी जो पढ़ाई की रुकावट है ये आपकी ठीक हो जाएगी। 99% आपकी ठीक होगी। यदि 1% कहीं बच जाए और फिर भी ना हो तो इसके लिए जिद नहीं करनी। आपको ये परिवर्तन 1-2 दिनों में ये उपाय करते ही पता लग जाएगा। जी, धन्यवाद। बाबा जी, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ बाबा और गुरु सरेआम ये बोल रहे हैं कि कुंडली मिलान की ज़रूरत नहीं, ज्योतिषी कुछ नहीं, ग्रह किसी का क्या भाग्य बदलेंगे, पहले अपना खुद भाग्य बदले। तो मैंने सुना है कि आप कुंडली देखकर ब्लड ग्रुप बता देते हैं। आपकी एक शिष्य रमन वर्मा जो कि करनाल में है, वो भी कुंडली देखकर ब्लड ग्रुप बता देती है। तो बाबा जी, मेरा आप पर अटल विश्वास है। आज आपसे बड़ा कोई भी नहीं। आप ही इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं बाबा जी कि उन लोगों के ऊपर कृपा कीजिए जो ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ढोंगी बाबा अपना बिजनेस चला रहे हैं। मतलब जो गरीब हैं, जो लोग हैं जो उनके चक्कर में पड़े हैं, उनका तो मतलब कष्ट दूर नहीं हो रहा है, लेकिन वो उनके चक्कर में पड़े हैं। तो बाबा जी कृपा करिए उनके लिए। आपका जो प्रश्न है बहुत ही उच्च कोटि का है। ये ठीक है कि बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और मैं उनको अज्ञानी मानता हूँ। लाल किताब लिखने वालों ने भी कहा कि ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको माफ़ कर दो, उनके बारे में कुछ सोचो मत। उसका एक कारण है। एक डॉक्टर है, बहुत विद्वान है, और एक आम आदमी जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है कि डॉक्टर तू गलत है भाई, तेरे को दवाई नहीं आती देनी, तुझे कुछ नॉलेज नहीं है। तो हम डॉक्टर को मूर्ख कहेंगे या उस व्यक्ति को जो अनजान है? क्योंकि एक विद्वान से यदि कोई प्रश्न करे तो शोभा देता है, एक डॉक्टर से डॉक्टर प्रश्न करे टेक्निकली तो शोभा देता है, एक इंजीनियर से या एक जो प्रोफेसर है उससे विद्वान प्रश्न करे वो शोभा देता है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने ये बोला है कि ज्योतिष ढकोसला है, मिलान की आवश्यकता नहीं, तो मैं एक बात आज सबको ओपन करता हूँ। ज्योतिष का रहस्य है। आपने ब्लड ग्रुप की बात की, मैं सारे ब्लड ग्रुप ओपन नहीं कर रहा कि किस किस ग्रह योग से क्या क्या ब्लड ग्रुप बनता है, मैं अभी ये सारा सीक्रेट ओपन नहीं कर रहा। लेकिन एक बात मैं उन लोगों के लिए आज चैलेंज कर रहा हूँ। 99% वो लोग जिनकी कुंडली बिल्कुल सही है, टाइम बिल्कुल सही है, और कुंडली में कोई 10-15 मिनट का भी हेरफेर नहीं है, और यदि उनकी कुंडली के अंदर मंगल 5वें घर में हो तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ये उन सारे साधु संतों को मैं चैलेंज करता हूं जो ऐसा बोलते हैं। यदि ये बात सत्य होती है, वो लोग स्वयं एक्सपेरिमेंट ये कर लें। यदि ये बात सत्य होती है तो ज्योतिष और वेदों के प्रति हमें नम्न होना ही पड़ेगा, हमें उनके आगे सिर झुकाना ही पड़ेगा। और यदि ये सिद्ध नहीं होती तब मैं दोषी हूँ या दूसरे ज्योतिषी तब ज्योतिषी हैं। जी बाबा जी।